लेना। आपके घर में अगर आपकी बहन होंगी, मम्मी होंगी, बुआ होंगी, कोई भी होंगी, तो क्या आपके घर में इस चीज के बारे में बातें की जाती है क्या? ऐसे किया तो नहीं जाता, लेकिन Directly नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, लेकिन अगर अब हम है ना पूरा अवेयर हो चुके हैं इसके बारे में, तो हम बात कर सकते हैं घर में, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये सबके पास होता है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, सो डोंट टेक सीरियस एंड एनीथिंग। और ऑल्सो हम लोग एजुकेटेड हैं, तो अगर हम लोग ये सब छिपाएंगे, हाइड करेंगे, तो ये लोग ये सब हमारे इंडिया और सबके लिए हार्म है। लेकिन जितना इस फैलाएंगे, बताएंगे, वो अच्छा है, और हम लोग को नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि मैम ये किसी का दर्द है, दुख है, और सब लोग ये झेलता है। जनरेशन के जैसे दादी हो गई, ये लोग हमेशा कभी नहीं बोलते हैं कि बेटा ये सब खुलकर बोलो, जितना हो सके इसको हाइड करके रखो। बस वही बात अगर आज ये जो हो रहा है हम लोग की जनरेशन में, नहीं चलो ठीक है बताते हैं हम लोग सबको, क्योंकि रेप की समस्या जो हो रही है सिर्फ इन्हीं वजह से हो रही है। अगर हम लोग इसको खुल के बोलेंगे तो रेप की समस्या भी बंद हो जाएगी। फर्स्ट बार हुई थी तो मुझे लगा कि मुझे इंजरी हुई है, मुझे चोट लग गया है ऐसा। तो मम्मी बोली कि इंजरी नहीं है बेटा, मासी के। तो फिर मम्मा ने मुझे बताया कि ये है। टीचर के थ्रू मुझे कभी नहीं पता चला कि ये पीरियड होता है। जागरूकता अभियान, जिस चीज के बारे में समाज में एक टैबू है, उस चीज पे बातें हो रही है इस पूरे भीड़ में। आप भीड़ को भी देख सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या युवा, क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई मौजूद है इस चीज पे बात करने के लिए। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी मैं मौजूद हूँ ठाकुर प्रसाद हॉल में, जहाँ पे आप मेरे पीछे जो थीम देख रहे हैं, पोस्टर से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। पीरियड जागरूकता अभियान, जिस चीज के बारे में समाज में एक टैबू है, उस चीज पे बातें हो रही है इस पूरे भीड़ में। उससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या युवा, क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई मौजूद है इस चीज पे बात करने के लिए। जहाँ पे मुख्य अतिथि श्रेष्ठी सिंह जी हैं, वो भी कुछ देर में ही आएंगी। तो बाकी बच्चों से जानते हैं कि इस पे बात करना कितना आसान हो रहा है, या फिर पहले सुना है, या फिर कितना मुश्किल हो रहा है बात। बच्चे लोग से बात करते हैं, जो लोग इतना बड़ा स्टेप उठा के। आप लोग घर में क्या कह के आए हैं? घर पे क्या कह के आए हैं? घर पे बता कर आए हैं। क्लास में प्रोग्राम है? जी, क्या प्रोग्राम है? ये पीरियड जागरूकता अभियान है। पीरियड्स के बारे में जो लोग समाज में बात करने में वो शर्म करते हैं, उसके बारे में हम ये करना चाहते हैं कि सब लोग आराम से खुले होकर बात कर सकें। तो क्या घर वालों ने अग्री किए, या फिर बोले कि क्या तुम्हारा ज्यादा दिमाग उमाग खराब हो गया? घर वाले एग्री करती हैं। एग्री कर दिए। आप घर में क्या कह के आए? एक्चुअली यही बोल के आए हैं कि मतलब ये फीमेल सच बताइएगा। फीमेल एम्पावरमेंट पे मतलब ये सेमिनार है, तो उसको अटेंड। वुमेन एम्पावरमेंट की बात, क्यों पीरियड्स की बात आपने नहीं कही? घर पे पीरियड कुछ आएंगे। बायसनेस है इसके रिगार्डिंग। हाँ, आपने घर में क्या कह के अभी प्रोग्राम अटेंड करें, क्या कह के? नहीं कहा कि मैंने पीरियड डे सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो घर वालों ने डांटा या फिर अप्रिशिएट करा? डांटा और अप्रिशिएट नहीं किया, बट उनको थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, वियर्ड रिएक्शन था, बट ऑफ कोर्स हमको तो जाना है, तो ऑफ कोर्स हम जाएंगे। ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए जरूरी है। सब लोग के जागरूक होना बहुत जरूरी है कि ये कोई खराब चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये नहीं होगा तो फिर बच्चा कैसे होगा, तो ये बहुत जरूरी है हम लोग को जानना। अगर आपको पता चलता है कि जो जिससे आपकी शादी हो रही है उसको पीरियड्स नहीं आते, आर यू गोइंग टू गेट मैरिड विद हर? No, I'm not going with marriage with her. क्यों नहीं करिए? Because periods is a biological process, वो आना सब कुछ जरूरी होता है। तो फिर उस पर बात करना जरूरी क्यों नहीं होता है? बात करते, मैं तो मतलब बात करके फैमिली को ही बता के आया कि मैं पीरियड अवेयरनेस प्रोग्राम में जा रहा हूँ। घर वालों ने क्या कहा? ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया। चलिए, सवाल ये, आप घर में क्या कह के आए, किस चीज के सेलिब्रेशन में जा रहे हैं? तो घर में तो आज मम्मी पापा से बात नहीं किया है, बट हम यहाँ रहते हैं अकेले, तो किसी को बोले नहीं। अकेले घूम रहे हैं? नहीं, घूम नहीं रहे, बस आए हैं। सर बोले कि ये होना चाहिए, हम दोस्त से बात किए तो बोला कि नहीं जाओ, इसके बारे में जानकारी लेना। आपके घर में अगर आपकी बहन होंगी, मम्मी होंगी, बुआ होंगी, कोई भी होंगी, तो क्या आपके घर में इस चीज के बारे में बातें की जाती है क्या? ऐसे किया तो नहीं जाता, लेकिन नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, लेकिन अगर
अब हम है ना पूरा अवेयर हो चुके हैं इसके बारे में, तो हम बात कर सकते हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पेरेंट्स हम पे ऊपर मतलब गुस्सा करेंगे तो हम उसको समझाएं कि पापा मम्मी ऐसा नहीं है, ये होना चाहिए, सब लड़की को होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक गर्ल का है, मेरी बहन का नहीं है, तुम्हारी बहन का, ये सबके पास होता है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, सो डोंट टेक सीरियस एंड एनीथिंग। बहुत खूब कहा है। ये पीरियड्स डे सेलिब्रेशन जो चीज समाज में चीजें छुपाई जाती है, आई थिंक किसी के भी मम्मी ने ये नहीं कहा होगा जाओ बेटा पैड लेके आओ, बट आप लोग इस प्रोग्राम में अच्छे लंबे संख्या में युवा जुड़े हैं, क्या कारण है उसका? यस कह सकते हैं, क्योंकि मैम हम ही लोग यूथ हैं, यंग यूथ हैं, हम ही लोग को भारत और अपने बिहार को चेंज लाना है और डेवलप करना है। तो और ऑल्सो हम लोग एजुकेटेड हैं, तो अगर हम लोग ये सब छिपाएंगे, हाइड करेंगे, तो ये सब हमारे इंडिया और सबके लिए हार्म है। लेकिन जितना इसको फैलाएंगे, बताएंगे, वो अच्छा है और हम लोग को नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि मैम ये किसी का दर्द है, दुख है और सब लोग ये झेलता है, जितनी लड़की हो, और कहीं ना कहीं लड़की भी हमारी माँ है, बहन है, तो इसीलिए। अब आपने ये कहा लड़की भी मतलब लड़की ऐसा झेलती है, तो क्या पुरुषों को इसमें उनका साथ देना चाहिए? जैसे जो समाज में उनको इस चीज से वंचित रखा जाता है, पुरुषों को जानकारियों से भी वंचित रखा जाता है। जी मैम सही बोल रहे हैं आप, पुरुषों को वंचित रखा जाता है, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि आपकी मम्मी की गलती, आपकी मम्मी ने आपको नहीं बताया। यस मैम, क्योंकि उनको उनको अंदर से नहीं फील होता है कि अगर हम अपने भाई, ब्रदर, फादर किसी को भी बताए तो वो हेल्प करेंगे। जस्ट लाइक लगता है कि ये कोई बड़ा सा क्राइम है, क्योंकि उनको पहले ही बता दिया गया आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप खाना नहीं बना सकते किचन, तो मैम उनको एक थॉट बना दिया गया। लेकिन इसको जितना वो लोग कंफर्टेबल होगा लोग शेयर करने में हम लोगों के साथ, फैमिली के साथ, उतना ही हम लोग भी जान पाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन को भी बताएंगे और वो लोग भी कंफर्टेबल होगा, यही है मैम। तो हमने युवाओं से बात की, लड़कों से बात की, अब बारी आती है लड़कियां की। हर लड़कियां ये चीज जानती है, बट हर पुरुषों से ये चीज छुपाया जाता है। ये पुरुषों से ये चीजें छुपाई जाती है, बट हर महिला इस चीज को जानती है, बट स्टिल महिला ही बोलेगी कि डोंट टच दिस, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस। आपने ऐसा सुना होगा? मैंने सुना है, बट अब की महिलाएं चेंज हो रही हैं, जैसे वो अपनी बेटियों को जागरूक कर रही हैं। इवन कि जब वो पीरियड्स उनका नहीं स्टार्ट होता है, उससे पहले से ही वो पहले ही जागरूक कर चुकी होती हैं कि पीरियड्स क्या होता है, कैसे उसको सेफ रखा जा सकता है। यहाँ तक कि उनके फादर को भी इन्वॉल्व करती हैं, उनके भाई को भी इन्वॉल्व करती हैं, तो उनके थॉट्स चेंज हो गए हैं। जब आप क्लास 9th में थी, जब ये चैप्टर था पीरियड्स के बारे में बातें करना, क्या आपके टीचर ने उसी तरीके से पूरा बात बताया आपको, आपके पेरेंट्स या फिर टीचर ने? पेरेंट्स तो नहीं, बट टीचर्स ने बताया। हाँ, वो जो चैप्टर है हम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, शायद इसलिए क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहे थे, शायद इसलिए। और जो टीचर्स हम लोग को पढ़ा रही थी वो शायद फीमेल थी, इसलिए शायद वो कंफर्टेबल थी। अच्छा, आपके क्लास में किसी ने ऐसा पहले बताया इस चीज के बारे में आने से पहले? इसका मेरे क्लास में आने से ऐसे आपके क्लासमेट बताइए आपको, आपके टीचर बताइए या फिर आपकी मम्मी बताई? पहले तो हमको खुद ही पता चला, क्योंकि जब हमको जब पीरियड आया तो हम घबरा गए उस टाइम पे। मुझे लगा कि ना मुझे कोई बीमारी हो गई है, क्या हो गया, मैं मम्मा से कैसे बताऊँ, मैं मम्मी को कैसे बोलूँ, मम्मी मुझे कुछ हो गया है, मुझे ना ब्लड आ रहा है। सो मैंने कुछ 2 दिन देखते देखते फिर जाके मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होते रहता है, ये सबको होता है, मुझे भी होता है। तब जाके मुझे समझ में आया, तो ये चीज मैंने खुद फेस किया है। आपने पहली बार कब इस बारे में सुना था, आया नहीं था क्या उससे पहले या फिर आने के बाद? जब मैं 6th क्लास में थी अपने स्कूल में, तो मैं अपने स्कूल में पीरियड्स को गॉट कर गई थी। दैट टाइम सम सीनियर्स सिस्टर जो मेरी थी वो मेरा हेल्प की थी, एंड वो मुझे इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन की, और देन वो लोग मुझे अब मेरे घर तक छोड़ दिए। उसके बाद मेरी मम्मी ने सारा बात बताया कि ये नेचुरल है, बट वो बोली किसी को नहीं बताने के लिए। तो मैं उस समय सोची कि क्यों नहीं किसी को बताना है, आखिर ये तो नेचुरल चीज़ है, तो क्यों नहीं हम लोग किसी को बताना चाहिए। और आज तक हम लोग किसी को नहीं बताते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए और इस चीज़ के बारे में सबको बताना चाहिए, ये ज़रूरी है। बात करनी जरूरी है। आपके क्लास में 9th क्लास में ये चैप्टर है, इवन अब 8 में भी आ रहा है, तो क्या आप 9th क्लास में आपके टीचर ने आपसे इस चैप्टर या फिर इस विषय में बात की थी?
नहीं, जब ये चैप्टर आया था, जो हमारे टीचर मेल मेंबर थे, तो टीचर ने बस यही कह दिया कि इसे खुद से ही पढ़ लेना। हमें उसके बारे में तो पता ही नहीं था कि उस चैप्टर में पीरियड्स भी होते हैं या इसके बारे में जानकारियाँ दी जाती है। फर्स्ट बार मेरी सिस्टर जब हुई थी तो मेरी मम्मी ने बोला कि पीरियड हुई है, मतलब पीरियड को कुछ हिंदी में कुछ और ही बोलते हैं, मासिक बोलते हैं। तो वो हुआ, तो मम्मी से मैंने पूछा कि ऐसा क्या क्या है जो मुझे नहीं जानना, मैं बहुत छोटी थी। तो बोली जब तुम होगी तभी तुम्हें पता चलेगा। तो मैं जब फर्स्ट बार हुई थी तो मुझे लगा कि मुझे इंजरी हुई है, मुझे चोट लग गया है ऐसा। तो मम्मी बोली कि इंजरी नहीं है बेटा, मासिक है। तो फिर मम्मा ने मुझे बताया कि ये है। टीचर के थ्रू मुझे कभी नहीं पता चला कि ये पीरियड होता है। ये बहुत आम बात है कि अगर मेल टीचर पढ़ा रहे हैं आपकी क्लास में तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें क्लियर करके नहीं बताएंगे। मैं खुद जब पढ़ रही थी तो मेरे साथ भी सेम ही हुआ था। टीचर ने कुछ इंट्रो बस दिया, उसके बाद सीधा कहा कि आप खुद से पढ़ लेना। सीरियसली आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। हाँ, आप क्या कहेंगे, क्या आप ऑलरेडी अवेयर थी या फिर बाद में आपको जानकारी हुई? मुझे भी बाद में जानकारी हुई इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब ये सब हुआ मेरे साथ तब मैं उतनी नॉलेजेबल नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे ऐसा लगा ना कि कुछ भाव टाइप जो होता है मुझे वो हो गया। मम्मी से भी पूछने पर मम्मी ने खुल के नहीं बताया, बस बोला कि खुद ही समझ जाओगी जब बड़ी होगी। तो जैसे जैसे बड़ी होगी इस चीज़ का नॉलेज तुम्हें अच्छे से होगा। ऐसा भी वो मम्मी बोली किसी को बोलना मत, ये सब चीज़ बताया नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, इवन पड़ोसियों को भी नहीं। अच्छा, आपके साथ ये सोशल टैबू वाली बात हुई थी कि यहाँ मत बैठो, ये मत छुओ, ऐसा मत करो? ऐसा तो होता है कि मतलब हर लोग मना करते हैं कि नहीं इस बारे में बात नहीं करना है, नहीं करना है। ऑलमोस्ट हमारे जनरेशन मतलब पिछले जनरेशन के जैसे दादी हो गई, ये लोग हमेशा कभी नहीं बोलते हैं कि बेटा ये सब खुलकर बोलो, जितना हो सके इसको हाइड करके रखो। बस वही बात। और अगर आज ये जो हो रहा है हम लोग की जनरेशन में, नहीं चलो ठीक है बताते हैं हम लोग सबको, क्योंकि रेप की समस्या जो हो रही है सिर्फ इन्हीं वजह से हो रही है। अगर हम लोग इसको खुल के बोलेंगे तो रेप की समस्या भी बंद हो जाएगी। तो बस यही जैसे सर ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मेरी तरफ से यही कहना है कि चलो हम लोग को तो इस चीज से सीख मिली ना कि हम लोग को अब खुल के बोलना है। दैट्स ऑल अबाउट। आगे की जनरेशन में क्या सेम प्रॉब्लम होंगी जो अभी आप लोगों ने फेस करा? नहीं, जैसे हम लोग, हाँ कुछ तो चेंज आएगा, बहुत ज्यादा चेंज आएगा। जैसे अब चेंजेस जैसे हम लोग में जैसे दिख गया कि हम लोग अब खुल के बात कर सकते हैं, तो आगे के जनरेशन में हम लोग के जैसे हम लोग से अराउंड भी हम लोग से जैसे होंगे तो वो लोग भी खुल के बातें करेंगे। तो आपने युवाओं से सुना, क्या सोच विचार रखे हैं? सबके लिए ये चीज़ें ऑड ही थी, ऑकवर्ड ही थी, लेकिन मेरा जो सवाल था कि क्या आपने घर में क्या बोल के आए हो, तो सबने क्या खूब आंसर दिया। लड़कियों लोग भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी क्या खूब तरीके से आंसर दिया कि किसी को शिक्षक पहले बताए, किसी की माँ पहले बताए, किसी की दोस्त पहले बताए, कोई पहले से इस चीज़ से अवेयर थी। तो इट्स वॉज नॉट एनी मोर टैबू फॉर इनके नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगली जनरेशन हमारा इस चीज़ की समस्या से तो खासकर नहीं गुजरेंगे कि उनके पिता को नहीं पता है, उनके भाई को नहीं पता। वो हर किसी को जागरूक कर रखेंगे, चाहे वो अपनी बेटी हो या चाहे वो उनका आस पड़ोस हो। इसी के साथ बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में।